स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम् पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्य दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रम् यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडमनटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशति गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटायपत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात कथा में हम प्रवेश करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सभी को जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जब युधिष्ठिर ने अपने दुख का जो है भगवान श्री कृष्ण को बताया, जब वह दुखी थे, तो प्रभु ने उनसे जाके पूछा कि धर्मराज आप दुखी क्यों हैं। तब जो धर्मराज युधिष्ठिर है वह कहते हैं कि प्रभु, जब भी मैं इस सिंहासन पर बैठता हूँ, यानी कि जब भी मैं इस सिंहासन पर बैठता हूँ, तो मुझे जो है अपने स्वजनों का वध याद आ जाता है कि किस प्रकार इस सिंहासन को पाने के लिए, इस सिंहासन के लिए मैंने जो है अपने स्वजनों का ही वध कर डाला। इस प्रकार जो है मैंने, और मुझे अपने कुरुकुल की जो विधवाएं हैं वह नजर आती है, अनाथ जो बालक बालिकाएं हैं उनकी जो चीख पुकार है वह मुझे स्मरण होती है। इसलिए हे प्रभु, मैं इस समस्या का कैसे समाधान करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं इन्हें कुछ भी समझाऊंगा तो इन्हें वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं और यदि हमसे छोटा हमें कोई चीज समझाता है या उस दुविधा का कोई समाधान बताता है, तो हमें वो जो है आसानी से समझ में नहीं आता या हम उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। परंतु यदि हमसे जो बड़े हैं, हमारे जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे भाई बहन, सगे संबंधी, ये जो भी हमसे बड़े हैं, जो अगर वो हमें कोई चीज समझाते हैं या कोई समाधान बताते हैं तो वो हमें जो है थोड़ा शीघ्र समझ में आ जाता है। तो भगवान ने सोचा कि अभी मतलब जो धर्मराज है, अब इनको जो है भीष्म पितामह के पास ही लेके जाना पड़ेगा। तब जो सभी पांडव है, तो पांडव के सहित जो भगवान श्री कृष्ण है, वह जो है कुरुक्षेत्र की, उस पावन कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, जहाँ पर जो भीष्म पितामह है सरसैया पर लेटे हुए हैं और अनेकों राजर्षि देवर्षि महात्मा जो संत गण है वह उनके दर्शन के लिए वहां पर इकट्ठे या उपस्थित हुए हैं। और जो भीष्म पितामह है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपने राज्य के, अपने राष्ट्र के अनुसार जैसे जैसे अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, वह वैसे उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके पश्चात जब, अब सबसे पहले जाकर पांडवों ने जो है भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह के जो नेत्र थे वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें पांडव तो दिख गए थे पर उन्हें जो भगवान श्री कृष्ण है वो नहीं दिखे थे। तो जब तब उन्होंने पांडवों से पूछा कि हे पांडव, क्या प्रभु श्री कृष्ण यानी कि जो श्री कृष्ण है वो नहीं आए हैं क्या। तब पांडव ने बोला कि पितामह आए हैं, वो सारथी है ना, तो देखिए सारथी के मध्य ही वो खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह आए हैं ना वासुदेव। तब भीष्म पितामह आके कहते हैं कि हे पांडवों, क्या तुम जानते हो कि ये जो श्री कृष्ण है वो कौन है। तो सभी पांडवों ने जो है अपने अपने प्रत्युत्तर दिए। किसी ने कहा, सबने बोला, किसी ने बोला कि हमारे ममेरे भाई है, किसी ने कहा कि ये हमारे मंत्री है, किसी ने कहा कि हमारे मित्र है, किसी ने कहा परम हितैषी है, और किसी ने कहा कि ये हमारे सारथी है। अर्थात पांडवों ने जो है अपने अपने अनुसार उन्होंने बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण हमारे क्या है। तब जो भीष्म पितामह है वह कहते हैं कि हे पांडव, यदि तुम इन्हें इससे सांसारिक संबंध तक ही जान सकते हो, जान पाए हो, तो तुमने जो है इन्हें जाना ही नहीं है। अरे पुत्रो, ये साक्षात कोई और नहीं, भगवान नारायण है। ऐसे वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, यानी कि ये कोई और नहीं है, ये साक्षात जो है सबके आदि, सबके जो कारण है, सभी के परम पुरुष भगवान नारायण है। इसके पश्चात जो भीष्म पितामह है वह
भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक मेरे इस पंच भौतिक शरीर से मेरे प्राण न निकल जाए, तब तक आप जो है मेरे सामने खड़े रहिए। तब जो प्रभु है, उन्होंने जो है भीष्म पितामह की आज्ञा का पालन करते हुए जो उनके समक्ष जाके खड़े हो गए। जैसे किसी हम श्री शोक समझ जाते, अपने मुंह लटकाए हुए, गर्दन नीचे झुकाई हुए, एकदम झुके हुए और उदास रूप में खड़े हो गए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, ऐसे खड़े नहीं होना है आपको। तो तब भगवान ने कहा कि कैसे खड़े होना है, बताइए। तब क्योंकि जो भगवान है वो अपने हाथ, जो अपने भक्त है उनके हाथों बिके हुए, मैं तो अपने भक्तन हाथ बिकानू, यानी कि जो प्रभु है वो अपने भक्तों के हाथों बिके हुए हैं। जैसे उनके भक्त कहेंगे भगवान वैसा ही करेंगे। तो जो भीष्म पितामह ने जब बोला कि प्रभु आप अपना चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हुए, आपने अधर पर आप मुस्कान जो है लाइए, और आप जो है अपने नेत्र कमल से मुझे देखते हुए मुस्कुराते रहिए, और मैं आपको देखता रहूं जब तक मेरे इस शरीर से प्राण न निकल जाए प्रभु, तब तक आप जो है मेरे सामने खड़े रहिए। इसके पश्चात भीष्म पितामह ने जो है युधिष्ठिर को राजधर्म, दान धर्म, भागवत धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि जितने भी धर्म थे, भागवत, इनका सबका विस्तार रूप से जो है ज्ञान दिया। उसके पश्चात भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के जो पुष्पताग्र छंद है उनमें 10 श्लोकों के रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो है स्तुति करी। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। आगे जो प्रभु आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, इस त्रिलोकी में आपके समान सुंदर कोई भी नहीं है नारायण। आप ही जगत में सबसे सुंदर है, आप त्रिभुवन सुंदर है, यानी इस त्रिलोक में आपके समान कोई भी नहीं है। हे प्रभु, हे श्याम कमल के समान सावरे शरीर पर आपकी सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर शोभायमान हो रहा है। आपके मुख मंबर पर घुंघराली जो आपकी लटाएं हैं वो आ रही है, कावलियां लटक रही है। ऐसे श्री कृष्ण, मैं आपसे जो है अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तब प्रभु ने बोला कि हे विश्वपितामह, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो नैष्ठिक अखंड ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो फिर आपकी जो है पुत्री कैसे हो सकती है? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि नारायण, मेरी जो ये बुद्धि है यही मेरी पुत्री है, यानी कि मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री से आपका विवाह करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा पितामह, तो पहले आप ये बताइए कि आपकी पुत्री की योग्यताएं क्या क्या है, क्योंकि जब भी हम कहीं पे किसी रिश्तेदार के घर पे या किसी कन्या को या किसी वर को देखने के लिए जाते हैं, तो उसके जो परिवार संबंधी अपने अपने अनुसार उस कन्या की या उस वर की, और वह उस पुरुष की या उसकी कोई वह योग्यताएं बताते हैं। तो प्रभु ने भी पूछा कि पितामह, आपकी कन्या की योग्यताएं क्या क्या है, यानी कि आपकी कन्या में क्या क्या योग्यताएं हैं? तो पितामह कहते हैं कि प्रभु, मेरी कन्या की योग्यता, सबसे बड़ी योग्यता यही है कि ये कामना से रहित है, निष्काम है। यानी कि मेरी कन्या की कोई भी योग्य, यानी कोई भी कामना नहीं है। मेरी कन्या के जो है अपनी स्वयं की कोई कामना नहीं है, जो वह एकदम निष्काम है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी जो एक बुद्धि रूपी कन्या है वह आपको समर्पित करता हूँ। इसके पश्चात भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे, उस समय मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी थी। प्रभु ने बोला कि क्या पितामह, मैंने कौन सी चोरी कर दी जो आपने पकड़ ली है? तब पितामह कहते हैं कि हे केशव, जब अर्जुन अर्जुन की आज्ञा पाकर आपने, जब अर्जुन के सारथी आप बने थे, तो अर्जुन की आज्ञा से आपने, जो अर्जुन ने आपको कहा था कि हे केशव, आप मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, तो आपने जो है अर्जुन की आज्ञा पाकर दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया। तो प्रभु, उस समय मैंने आपकी जो है एक चोरी पकड़ी। तो प्रभु ने कहा कि क्या पितामह? तो पितामह ने कहा कि हे केशव, आपने शपथ ले रखी थी कि आप हमें इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन हे जनार्दन, आपको जो है शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता है केशव? आपको, जिस आपकी एक भ्रुकुटी मार से पृथ्वी में प्रलय आ सकती है, तो आपको इस
महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता है क्या महाराज? तो हे प्रभु, जब अर्जुन युद्ध करता था तो आप जो है उस ऐसे बैठे बैठे ऐसा अपना सुंदर स्वरूप बना लेते थे, अपना इतना सुंदर स्वरूप बना लेते थे कि जो शत्रु पक्ष के सैनिक है वो आपको देखते ही रहते थे। यानी कि वो आपको देखने में इतने मुक्त, इतने मोहित हो जाते थे आपको देखकर कि उन्हें ये भी भान नहीं देता था कि हम युद्ध स्थल में हैं। तो प्रभु आप तो जो है, क्योंकि अर्जुन आपको नहीं दे सकता था, अर्जुन की तरफ तो आपकी पीठ होती थी, और आपके मुखमंडल का जो दर्शन है वह तो शत्रु पक्ष के सैनिक ही कर पाते थे। तो प्रभु आप जो है बैठे बैठे भी शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु का जो है हरण कर रहे थे, क्योंकि जब जो सैनिक आपको देखने में मोहित होते तो अर्जुन जो है अवसर पाकर उनका वध कर देता था। इसके पश्चात जब, तो आप इस प्रकार बैठे बैठे उनकी आयु का आप हरण कर रहे थे। तब युद्ध के समय के प्रारंभ के कुछ दिन जब व्यतीत हो गए तो दुर्योधन ने शकुनी मामा के जो है बहकाने पर भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा नृत्यमधिकर तुम वक्लुतो रतस्त वितरत चरणो भयाचल ध्रुव हरिर्वहन्तुमिवं गतोत्तरीय। कि हे केशव, आप जब, यानी कि पितामह आप जो है पक्षपाती है, यानी कि आप युद्ध में भेदभाव कर रहे हैं। तब भीष्म पितामह ने बोला कि दुर्योधन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि पितामह युद्ध के इतने दिन व्यतीत हो गए हैं परंतु एक भी पांडव का जो है आप वध नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है उनका वध करना। यानी कि आप भले ही शारीरिक रूप से आपने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं सदैव हस्तिनापुर के जो भी जो भी राजा बैठेगा मैं उसकी हर आज्ञा का पालन करूंगा और हमेशा से हस्तिनापुर की तरफ से ही मैं युद्ध करूंगा। आप भले ही इस युद्ध में हमारी तरफ है परंतु आपकी जो हृदय की लालसा है, आपकी हृदय की जो कामना है वह यही चाहती है कि विजय पांडवों की ही हो। यानी कि आप अपने जो है हृदय से चाहते हैं कि जीत जो है पांडवों की हो। तब जो प्रभु है, जो भीष्म पितामह है, वह कहते हैं कि दुर्योधन तुम ये गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तब दुर्योधन कहते हैं कि नहीं पितामह, आप जैसे परशुराम शिष्य के सामने किसने ऐसा सामर्थ्य है कि त्रिलोकी में से किसमें सामर्थ्य है जो आपके सामने युद्ध कर सके? प्रभु पितामह आप जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप जो है हमसे ज्यादा पांडवों से प्रेम करते हैं। जब पितामह ने दुर्योधन के इस प्रकार के वचनों को सुना तो उन्होंने जो है प्रतिज्ञा करी कि हे दुर्योधन, यदि ऐसी बात है तो मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल यदि रणभूमि में पांडव अवश्य जीवित आएंगे, परंतु वह रणभूमि से जीवित कदापि नहीं जाएंगे। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूरी पे, तो पे कुरुवंशी को अंत ही न जानी, जो पे मेरे बाण पांडव के न भेदे प्राण, तो पे कही कायल प्रमाण ही बखानी। कि हे दुर्योधन, जब यदि कल मैंने जो वीर पारथ है यानी जो अर्जुन है, यदि मैंने उसके रथ को धूलि में न मिला दिया तो तुम मुझे इस कुरुवंश का जो है अंश ही मत समझना, और जो मेरे बाण है उन्होंने पांडव के जो प्राण है उनको नहीं भेद दिया तो तुम मुझे जो है कायर है समझ लेना। और दुर्योधन, यदि फिर भी तुम्हें अपनी मृत्यु का भय है तो हे दुर्योधन, कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम अपनी पत्नी भानुमति को जो है मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, मैं उसे जो है अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह के इन वचनों को और उनकी प्रतिज्ञा को सुना तो दुर्योधन जो है बहुत ही प्रसन्न हुई थी। उसने सोचा कि कल अवश्य जो पांडव है उनका वध हो जाएगा, परंतु और उत्सव वह मनाने लगा। अब इधर जब प्रभु को पता चल कि प्रभु तो सर्वत्र है, उन्हें पता है कि कब क्या होने वाला है और कब क्या मुझे करना है। तो प्रभु के जब ये सुना कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है तो उन्होंने जो है वो बहुत ही चिंतित होकर उनकी नींद उड़ गई और वह भागते भागते जो है धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और उनसे कहा कि हे धर्मराज भैया,
आपको पता है क्या कि कल जो भीष्म पितामह है उन्होंने आप पांडवों के वध की जो है प्रतिज्ञा कर ली है। उन्होंने कल रणभूमि में आपको मारने के लिए। क्या हो गया इसमें? राधे राधे ऋषि मिश्रा, आप जो है ड्राइंग कुछ भी व्हाइट बोर्ड ये सब जूम पर मत चलाया करिए। अभी आपको एक बार संदेश लिख करके भेज चुके हैं। हाँ जी हर्षिता जी, करिए। जी गुरु। गुरु जी आ ही नहीं रहा है। क्या नहीं आ रहा है? मतलब मैं जो मेरा जो वो है स्वरूप दिख ही नहीं रहा है इसमें। वो तो वीडियो चालू करिए ना, तब तो दिखेगा। वीडियो। गुरु जी बिल्कुल वाइट हो गया है, बैक टू मीटिंग आ गई। नहीं नहीं, अब ठीक हो गया अभी। जी गुरु जी। तो जो जब इस प्रकार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी तो प्रभु जो है बहुत ही चिंतित हो गए। वह धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और उनसे बोला कि धर्मराज, आप इस प्रकार निश्चिंता से कैसे बैठ सकते हैं प्रभु। भीष्म पितामह ने कल जो है आपके आपके भाइयों की सहित आपको जो है मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। पांडव उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल मैं पांडवों का वध अवश्य कर दूंगा। उसके पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के इन वचनों को सुना तो धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि हे केशव, जिनके रक्षक है घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के इन वचनों को सुना तो उन्होंने बोला कि धर्मराज युधिष्ठिर है वह थोड़े नरम स्वभाव के हैं, तो मुझे जो है गर्म स्वभाव यानी भीम भैया के पास जाना चाहिए। वह जरूर गर्म दल के नेता है, वह अवश्य मेरी सहायता करेंगे। तब इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण है वह भीम भैया के पास गए और उनसे कहा और उन्होंने जाकर देखा कि जो भीम भैया वो आराम से भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हे भीम भैया, आप यहाँ बैठे बैठे क्या भोजन कर रहे हैं। वहां भीष्म पितामह ने आपको जो आपके सहित आपके भाइयों को मारने की जो है योजना बना ली है, प्रतिज्ञा कर ली है। तब जो भीमसेन है वह कहते हैं कि हे केशव, किसी की नाव पानी में या रहती में चलती है, प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है कि हे जनार्दन, जब आप हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब भीमसेन के भी जब इन वचनों को प्रभु ने सुना तो उन्होंने सोचा कि इन भाइयों से कुछ भी नहीं होगा, मुझे जो है कृष्णा के पास ही जाना पड़े। कृष्णा था द्रौपदी के पास मुझे जाना पड़ेगा। तब भगवान जो है द्रौपदी मैया के पास गए। उन्होंने देखा कि जो द्रौपदी मैया थी वो निश्चिंता पूर्वक सो रही थी। तब उन्होंने जो है द्रौपदी मैया को जगाया और उनसे कहा कि हे कृष्णा, तुम यहाँ पर सो रही हो और वहां जो भीष्म पितामह है उन्होंने तुम्हारे जो है पति है उनको मारने की योजना बना ली, प्रतिज्ञा कर ली। तुम्हारे सौभाग्य का उन्होंने उन्होंने उजाड़ने का जो है प्रण कर लिया है। तब जो द्रौपदी जी हैं वह कहती है कि हे गोविंद, जब आप हमारे साथ है, जब आप मेरे पतियों के साथ है तो प्रभु मेरा सौभाग्य कभी भी नहीं उजड़ सकता। जब तक आप हमारे साथ है तब तक मेरा सौभाग्य नहीं उजड़ सकता है। अब इधर प्रभु ने सोचा कि इन सबसे तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। जब हम पूर्ण रूप से प्रभु में जब अपने आप को स्वयं को प्रभु में समर्पित कर देते हैं तो हमारे चाहे अच्छा करना हो चाहे बुरा करना हो वह सब उसका सब कार्यभार प्रभु ही करते हैं। यानी जब हम सोचते हैं कि जो करना होगा प्रभु ही करेंगे तो उन सब की जो है वो प्रभु ही संभाल लेते हैं।
अब इधर प्रभु ने जो है कृष्णा यानी द्रौपदी जी का हाथ पकड़ा और भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल जो है जाने लगे। अब जैसे वे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे तो जो द्रौपदी मैया की जूतियां थी वो बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सर्वत्र शांति थी। क्योंकि जब शांति होती है तो यदि हम कोई वस्तु की आवाज इतनी सी होती है तो वो हमें शांति में बहुत अधिक अत्यधिक सुनाई देती है। तो प्रभु ने सोचा कि यदि किसी ने हमें देख लिया या इन जूतों की आवाज से कोई आ गया तो यदि यहीं पे ही महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रभु ने क्या किया कि प्रभु ने उन जूते को उठाकर अपनी खाक यानी बगल में दबा लिया और फिर शिविर की ओर वह चलने लगे। और शिविर के पास पहुंचकर उन्होंने जो है कृष्णा से कहा कि हे कृष्णा, जब तक 3 बार पितामह भीष्म तुम्हें आशीर्वाद न दे दे अखंड सौभाग्यवती का, तब तक तुम जो है अपना सर मत उठाना और जाकर जो है भीष्म पितामह के चरणों में जाते ही प्रणाम कर देना। तब कृष्णा ने कहा कि ठीक है गोविंद, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। और उस द्रौपदी मैया शिविर के अंदर चली गई। अब जो भीष्म पितामह का शिविर था उसमें थोड़ी जो रोशनी थी वो कम थी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सर्वत्र था, तो रोशनी थोड़ी कम थी। तो जो द्रौपदी मैया है वो जाकर जो है भीष्म पितामह के चरणों में उन्होंने अपने सर को रख दिया, यानी प्रणाम करने लगे। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि जरूर भानुमति आई होगी, क्योंकि मैंने कल दुर्योधन को बोला था कि तुम भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उससे जो है आशीर्वाद दे दूंगा। तो उन्होंने जो है द्रौपदी जी को भानुमति समझकर उससे बोला कि सौभाग्यवती भव, क्योंकि लेकिन प्रभु ने बोला था कि कृष्णा, जब तक 3 बार आशीर्वाद न दे तब तक सर मत उठाना। तो और तो अब इसके पश्चात जो भीष्म पितामह ने अपना कर कमल द्रौपदी मैया के सर पर रखकर उनसे बोला कि अखंड सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी मैया ने जो है अपने तो है तब द्रौपदी मैया जो है उठ कर खड़ी हुई और अपने घूंघट को सर से उतारकर बोला कि हे पितामह, पहले तो आप ये बताइए कि कल की प्रतिज्ञा सत्य थी या आज का आशीर्वाद, क्योंकि दोनों तो सत्य नहीं हो सकते पितामह, या तो कल की प्रतिज्ञा सत्य थी या फिर आज का आशीर्वाद सत्य है। तो हे पितामह, आप मुझे बताइए कल की प्रतिज्ञा सत्य थी या आज का आशीर्वाद। तब पितामह ने कहा कि द्रौपदी, तुम यहाँ किसके साथ आई और तुम यहाँ किससे आई। तब क्योंकि प्रभु ने समझा बुझा के भेजा था कि कृष्णा पूछे तो बोल देना दासी के साथ आई हूँ मैं तो पितामह ने कहा कि तुम किसके साथ आई हो कृष्णा, यानी द्रौपदी तुम किसके साथ आई हो। तब द्रौपदी जी ने बोला कि पितामह मैं तो दासी के साथ आई हूँ। तब पितामह समझ गए कि ये दासी है कि दास है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा दासी के साथ आई हो, तो चलो मिलवाओ हमको दासी से। अब प्रभु भी जब आए थे तो वो कोई अपने स्वरूप में, तो वो भी द्रौपदी मैया की जैसे जो उनके द्वारा उनके जैसे वस्त्र को पहन कर आए थे, सर पर घूंघट लेकर आए थे। तब जब उन्होंने बोला कि हाँ पितामह चलिए, तो उन्होंने जब पितामह शिविर से बाहर गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को खड़े हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि धन्य है प्रभु, धन्य है जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, उसका संसार में कौन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसका संसार में कौन क्या बिगाड़ सकता है जनार्दन, जिसके साथ आप स्वयं हैं। परंतु हे प्रभु, आपने आज एक भक्त की प्रतिज्ञा को जो है तोड़ा है, तो इसलिए मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब कि आपने इसलिए मैं आज एक और प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपने भी तो प्रतिज्ञा करी है कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं भीष्म पितामह मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि आज हरही न शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी तो शांतनु सुत न कहूं। यानी कि यदि आपने प्रतिज्ञा ले रखी है कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु हे प्रभु, यदि आज मैंने आपसे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं जो है शांतनु सुत नहीं, अपनी माँ गंगा का पुत्र नहीं। इस आगे भीष्म जो भगवान श्री कृष्ण तब उनके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, भागत कहो ऐसी धारणा, ना राखो चित प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारियो। बनो हूँ सारथी, रथ हाकन मेरो काम, विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारी हूँ। जो मैं एक बाप को सबल सपूत हूँ, तो मैं काहू भांति अस्त्र नियम अस्त्र करना धारी। हाँ पितामह, अब आपने प्रतिज्ञा कर ली है
कि आप मुझसे जो है अस्त्र उठवाएंगे, परंतु यदि मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं एक बाप का पुत्र हूँ, यानी मेरे बाप एक ही है, तो मैं आज इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरी मेरी भी ये प्रतिज्ञा है। इसके पश्चात महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। आज भीष्म पितामह का लक्ष्य था प्रभु से शस्त्र उठवाना, प्रभु की प्रतिज्ञा को भंग करना। इसलिए भीष्म पितामह ने जो है भगवान श्री कृष्ण पर इतने अस्त्र बरसा, इतने बाणों की वर्षा करी, इतने बाणों की वर्षा करी, परंतु जो प्रभु है उनके ऊपर इन बाणों का कोई भी जो है असर नहीं हुआ। तब पितामह ने सोचा कि प्रभु जब स्वयं पर संकट आता है तो प्रभु को कोई जो है कोई एहसास नहीं होता है, परंतु यदि प्रभु के भक्तों पर भी कोई संकट आता है, यदि प्रभु के भक्त किसी विपत्ति में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, किसी उलझन में होते हैं, तो प्रभु अवश्य उनकी सहायता के लिए उनके पास आते हैं। तो भीष्म पितामह ने जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन को जो है अपना निशाना बनाया, और उन्होंने अर्जुन पर इतने बाणों की वर्षा करी, इतने बाणों की वर्षा करी कि अर्जुन को दसों दिशाओं में भीष्म पितामह और जो है उनके बाण ही दिखाई देने लगे, यानी कि उन्हें भीष्म पितामह और उनके बाणों के अलावा कुछ दिखा ही नहीं दिया। तब जब अर्जुन ने इन बाणों को देखा तो वो बहुत ही विचलित हो गए और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे कि हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए जनार्दन, त्राहि माम त्राहि माम। तब भगवान श्री कृष्ण जो है जब उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को इस अवस्था में देखा, इतना विचलित देखा, तो प्रभु स्वयं भी विचलित हो गए और अपने भक्त की सहायता और अपने भक्त के ऊपर प्रहार करने वाले शत्रु को वह जो है दंड देने के लिए रथ से कूद पड़े, और जो है रथ से कूद पड़े। और जब उन्हें कुछ भी अस्त्र नहीं दिखाई दिया तो एक टूटे हुए रथ का पहिया वही उनके पास में पड़ा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे उस टूटे हुए पहिए को ही अपने अस्त्र के रूप में जो है उन्होंने अपने हाथ में उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। जब पितामह भीष्म ने देखा कि जो प्रभु है वो मेरी तरफ आ रहे हैं, यानी वो, और तो उन्होंने अपना जो धनुष बाण है उसे उन्होंने छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित किया, उनको प्रणाम किया और कहा कि कन्हैया, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे कितने बाप है, यानी कि तुमने ही तो बोला था कि मैं यदि एक बाप का पुत्र हूं तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु कन्हैया तुमने तो शस्त्र उठा ली, यानी कि बताओ तुम्हारे कितने बाप है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है, सिंधु खंभ धरणी पाषाण से भगत होत, कहा लग बखानु मेरे अमित अवतार है। कोहु कहे वसुदेव देवकी को लाल, कोहु कहे नंद यशोदा को कुमार हूँ, जाको एक बाप बचावे निज लाज सोही, मेरे कौन लाज मेरे तो बाप हजार है। यानी कि हे भीष्म पितामह, मेरे को तो संसार में जो है मेरे अमित अवतार है, बहुत अच्छा है। मैं कभी अपने भक्त के लिए खंभे से प्रकट हो जाता हूँ, कभी वराह रूप ले लेता हूँ, कभी भगवान श्री राम के रूप में अवतार ले लेता हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए जो है कुछ भी कर सकता हूँ। अपने भक्तों से मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ, अपने प्राणों से भी अत्यधिक मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ। इसलिए हे भीष्म पितामह, अब किसी की एक बाप हो तो उसकी लाज भी हो, मेरे तो अनेक बाप है, इसलिए मेरी कौन सी लाज है। तो पितामह भीष्म ने, इसके पश्चात पितामह भीष्म ने अंतिम समय में भगवान के चरणों में स्वयं भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। उन्होंने सर्वत्र जगह से अपने मन को हटाकर फिर प्रभु के चरणों में अपने हृदय को लगाया और अपने प्राणों को प्रभु के चरणों में विलीन कर दिया। और उस समय जब जो सभी देवता गण थे वह जय जयकार करते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे और ढोल नगाड़े इत्यादि बजाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हर्षिता जी बहुत बढ़िया रहा। और लास्ट में स्पीड थोड़ा सा फिर बढ़ा दिया था आपने, बाकी तैयारी आपकी बहुत अच्छा है। आप सहारा भी नहीं ले जी रही गुरु। थी,
पूरा चरित्र अच्छा था और बढ़िया। एक जो धारा शुरुआत से थी वो बहुत अच्छी थी। लास्ट के कुछ जी मिनट गुरु थोड़ा सा स्पीड हो गई थी। वो अभ्यास आ जाता है कभी कभी है। ठीक है। जी गुरु जी। धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए। धन्यवाद। हाँ। चलिए। झा जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा आज का, बहुत सुंदर। राधा माधव धन्यवाद दादाजी। जी, बहुत सुंदर वक्तव्य।